भी बैठ जाओ और आप भी बैठ जाओ। तुम खड़े रहो, बस तुम खड़े रहो, आ जाओ। आप भी बैठ जाओ, बैठो आराम से बैठो, जब से खड़े हो आप। तुम इधर को खड़े हो जाओ। जमाना हो गया बुलंदशहर में आए हुए। बड़ी बड़ी सभाएं बुलंदशहर में हुई हैं। पिछले 30 साल से मैं जनता के बीच में जाता रहा हूं। कहीं सम्मेलन, कहीं सभाएं, और हर एक का मकसद बस एक रहा है, देश के किसानों की कैसे मदद की जाए। किसान हमारे आर्थिक स्थिति की रीढ़ है। सबसे ज्यादा काम अगर किसी में मिलता है तो गांव में खेती में ही लोगों को मिल रहा है। और इस सभा में जब मैं आ रहा था, मेरे एक मित्र ने कहा, चुप रहो जरा, मित्र ने कहा कि जाके जरा जोश भर देना। अब मैं आया तो मैं देख रहा हूं आपने तो मुझ में जोश भर दिया। आप नाराज हो, आप परेशान हो। पिछले 6 महीने, 1 साल, 2 साल से मैं देख रहा था, हर एक वर्ग परेशान है। किसान, मजदूर, नौजवान, दलित, व्यापारी, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मीटिंग करो तो 50 लोग आ जाएंगे, एक जाके डीएम को ज्ञापन दे देंगे। लेकिन वो जमाना जब किसान को गन्ने का दाम नहीं मिला और किसान इकट्ठा हो गया और सरकार झुकी, याद है? केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाई थी कि अब प्रदेश सरकार किसानों का दाम तय नहीं करेगी, केंद्र सरकार तय करेगी। और अगर वो अध्यादेश कानून बन जाता तो उस साल आपको 129 रुपए गन्ने का दाम मिलने वाला था। हमने आप इकट्ठे हुए दिल्ली में, सरकार झुकी, अध्यादेश वापस हुआ और आपको 270 तक गन्ने का दाम मिला था। याद करो, याद करो, याद करो कितना ब्याज दिया करते थे तुम लोग अपने लोन पे। 14%, 17%, मकान बनाने के लिए 6%, व्यापारी को 8%, किसान को 14% पे ब्याज मिला करता था। मैंने आंदोलन चलाया, मैं मंत्री था वाजपेयी सरकार में। सारे बीजेपी के लोग मुझसे नाराज हो गए। मैंने सरकार छोड़ी, लेकिन आपका ब्याज आज 5 रुपए और 7% पे पहुंच गया। तो ये जो घटना हुई है, ये छोटी घटना नहीं है, ये सुनियोजित था। सरकार डरी हुई थी कि किसान परेशान है, कहीं खड़ा ना हो जाए, कहीं इकट्ठा ना हो जाए, कहीं अपने मन की बात ना करने लगे। मोदी की मन की बात तो सुनते सुनते तंग आ गए ना। सरकार को लगा कहीं जनता अपने मन की बात ना सुनाने लगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि जयंत के ऊपर हमला कर दो, किसी की फिर बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। यहां पुलिस के बहुत लोग खड़े हैं, मैं कहना चाहूंगा, आप स्वतंत्र भारत की पुलिस हो, आप जनता की मदद करने के लिए पुलिस में हो, आप कानून व्यवस्था कायम करने के लिए हो, अपराधियों को रोकने के लिए हो। आपका काम जनता को ठोकने का नहीं है। और जो यूपी का मुख्यमंत्री कहता है ठोक दो, इस आने वाले चुनाव में बैलेट बॉक्स से हम योगी को ठोक देंगे। रोजगार खत्म हो रहे हैं, रेलवे बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, सरकारी कंपनी बेची जा रही है। टीवी में अब आपको आलू का दाम दिखाई नहीं देगा, किसान की आत्महत्याओं की खबर नहीं होगी,
बेरोजगारी का रेट नहीं बताया जाएगा। टीवी में बस बैठ के किस तरह आपस में लड़ाया जाएगा, उसके अलावा कोई काम आज के दिन नहीं हो रहा है। चुप रहो बेटा, जरा जोश ज्यादा है लोगों में, और वो गुस्सा आपस में नहीं है, गुस्सा तो मोदी के खिलाफ है, योगी के खिलाफ है। अपनों पे मत उतारो, मौका मिलेगा इस प्रजातंत्र में तुमको, कितना ही दबा लें, कितना ही अखबार और टीवी खरीद लें, जब ये जनता उठ खड़ी होती है कोई सरकार बचने वाली नहीं है। और आज ये जनता खड़ी हो रही है, क्यों? कब तक सहेगी? अगर यही नीतियां चलती रही तो गरीबी की रेखा में 50% आदमी डूब जाएगा। क्या हाल हुआ मजदूरों का? 45 डिग्री में बीवी बच्चों के साथ 400 किलोमीटर तक पैदल जा रहे थे। क्या डीएम हर 2 किलोमीटर पे एक ढाबा नहीं खोल सकता था? हर जिले में 150 सरकारी बस खाली पड़ी हुई हैं, क्या उन बसों से उनको घर नहीं पहुंचाया जा सकता था? लेकिन मोदी के दिल में एक भी आवाज उसकी तरफ से उन गरीब मजदूरों के लिए नहीं उठी। मन की बात तो होती रही। इसी तरह हर वर्ग को देख लीजिए, किसान की आय दोगुनी कर देंगे। पहले तो बोले हमने सॉइल कार्ड बना दिया है। सॉइल, आपके जमीन का क्या हाल है उसका एक कार्ड आपको दिए दिया, इससे जमीन दुगनी हो जाएगी, आय दुगनी हो जाएगी। मैं लाल किले से भाषण सुन रहा हूं प्रधानमंत्री का, योगी जी का, हर महीने हमने गन्ने का दाम दे दिया। योगी जी कभी थोड़ा शर्मा के कह देते हैं अगले महीने दे देंगे। भैया ऐसे झूठों की सरकार मैंने कभी नहीं देखी। भैया अगर तुम्हारे घर में कोई बच्चा झूठ बोलेगा तो एक चांटा मारोगे ना? मारोगे ना? तो अब किसको चांटा मारोगे? अब और कुछ कहने की जरूरत है क्या? एक एक वोट। मैं महिलाएं नहीं देख रहा हूं यहां, वो भी जिम्मेदारी आपकी है, वो भी जिम्मेदारी आपकी है। एक एक वोट पड़नी है। ये लोकदल सपा का गठबंधन, इसको अब कोई रोकने वाला नहीं है। आप एक एक चीज देख लो। नोटबंदी अच्छी थी, बुरी नीति थी, कम से कम नोट तो छपवा लेते पहले, आरबीआई से नहीं पूछा। फिर जीएसटी लगा दिया, किस तरह लागू होगी, क्या कानून होंगे वो नहीं बनाया, रात को 12 बजे लगा दिया। 5 घंटे के अंदर सारा देश बंद कर दिया, सारी बिजनेस ठप कर दी। ना चीफ मिनिस्टर से पूछा, ना अफसरों से पूछा, बोला रात के 12 बजे 8 बजे घोषणा हो गई, सब चीजें बंद। जो आदमी किसी की बात न सुने, क्या ऐसा आदमी सत्ता में आना चाहिए? कभी गलती हो सकती है, लेकिन अगर आप लोगों की सुनोगे। फिर एक घोषणा हुई 21 दिन में कोरोना खत्म कर देंगे। किस साइंटिस्ट से पूछा था मोदी जी आपने? कोई साइंटिस्ट कह रहा है? सब कह रहे हैं चलेगा, अभी महीनों चलेगा। लेकिन मोदी जी ने कह दिया हम 21 दिन में खत्म करोगे, और आपने थाली बजा दी, मोमबत्ती जला दी। भैया ऐसे झूठों के चक्कर में मत पड़ो। समस्याओं के बारे में मुझे आपसे बताने की जरूरत नहीं है। बच्चों का क्या होगा? क्या ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है बच्चों की? क्या जो आपके लोग नौजवान इंजीनियरिंग, टेक्निकल डिग्री, एग्रीकल्चर की डिग्री लेने चाहे थे, कहीं कोई यूनिवर्सिटी खुली हुई है? नौकरियां खत्म हो रही हैं। लेकिन हमारी टीवी क्या दिखा रही है? सुशांत राजपूत की हत्या हुई या आत्महत्या हुई।
इनको आपस की कोई चिंता नहीं है। क्या कह रहे हैं? अरे भैया, आप तो हमारे मोदी जी ने एक नई थ्योरी निकाली है, बड़ा भारी साइंटिस्ट है ये। इसने कहा है कि सब टरबाइन लगा दो, हवा से पानी निकाल लेंगे और हवा से ऑक्सीजन निकाल लेंगे। आप कार्बन डाइऑक्साइड पे, नाइट्रोजन पे रहना, ऑक्सीजन तो मोदी जी निकाल लेंगे हवा से। एक ट्यूब लगा देना नाली में, उसमें चाय बन जाएगी, पकौड़ा खुद ही बनाना पड़ेगा। अरे भैया, आप पढ़े लिखे होशियार आदमी हो, कुछ बेपढ़े हैं, कुछ ज्यादा पढ़े हैं, सब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ हैं, कोई व्यापार कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। आप एक आदमी बता दो जो आज खुश हो इस सरकार से, सिवाय बीजेपी। सारे देश में हर एक डिस्ट्रिक्ट में महल बना लिया। ये पैसा कहां से आया भाई? कहां से आ गया इतना पैसा? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कर पाई है आज तक ऐसा? तो सिवाय पैसा खींचने के इनका और कोई मतलब नहीं। आज कोई नौकरी, कोई ठेका, कोई ट्रांसफर आरएसएस सेक्रेटरी के बिना नहीं होता है। नवयुवकों से एग्जाम लिया जाता है, रिजल्ट नहीं आता है। अभी एक नई घोषणा हुई है, रेलवे में नौकरी खत्म कर दी बहुत सी। बोले अब जो हायर करेंगे 11 साल के लिए सिर्फ हायर करेंगे। 11 साल के बाद क्या करेगा वो? कहीं नौकरी मिलेगी उसे? फिर नई पुलिस की भर्ती होगी, उसमें 5 साल तक वो टेम्परेरी रहेगा, जिससे आप पे ठोकता रहे आपको। ये योजना है इनकी, और कोई योजना इनके पास नहीं है। तो आप मुझे बता दो 3 तारीख को क्या करोगे? दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ, हल्ला मचा के जाना है, हल्ला मचा के। एक एक वोट पड़े। जय हिंद। अरे सुनो 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 सुनो, मैं चौधरी साहब का बहुत